अरे दोस्तों, मैं एच डी शिवदर्शन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, देहाभिमान और देहाभिमान की शून्यता क्या है? 2 बजे बैठे थे, 4:30 बज गए, पता ही नहीं चली यार, एक आसन में बैठे हैं, ना हिले ना डुले। इसको कहते हैं देहाभिमान की शून्यता। जहां पर आपका देह अभिमान नहीं करता, जहां पर आपका देह अपनी मांगे आपके आगे प्रस्तुत नहीं करता, उसको कहते हैं देहाभिमान की शून्यता। और जब ये देहाभिमान की शून्यता प्रकट होती है, तब ठाकुर जी का कीर्तन होता है। ठाकुर जी के कीर्तन में व्यक्ति देहाभिमानी है तो कीर्तन नहीं कर पाएगा। मीराबाई देहाभिमान से शून्य थी। मीराबाई को जाके कहते थे, अरे मीरा, तू राजघराने की है, बढ़िया वस्त्र पहन के रहा कर, सुंदर श्रृंगार किया कर, मोतियों की बढ़िया नगों की माला पहना कर। लेकिन मीराबाई कहती है, ये सब देह को सजाने के कार्य क्यों करने? बोले देह सजेगा तो सब तुझसे रिझेंगे। वो कहती, मुझे सबको रिझाना ही नहीं, सबको बनाने वाले को रिझाना है, और उसको जो प्रिय होगा मैं वो धारण करूंगा। मीराबाई कहती हैं, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोई भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। गाओ सब लोग। ओ जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, हाँ, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोई भेष धरूंगी, हाँ, मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ, मैं तो सोई भेष धरूंगी, ओ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे। हम लोग किस लिए तैयार होते हैं? तैयार है तो ही महाराज निकल के आएंगे, बच्चे से पूछे कैसी लग रही हूं मैं, या कैसा लग रहा हूं मैं? हाँ, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। पति से पूछेंगे, पत्नी से पूछेंगे, रिश्तेदारों से पूछेंगे, हम ठीक लग रहे हैं ना, हमारा सब बढ़िया है? हाँ बढ़िया। लेकिन मीराबाई ऐसे नहीं थी। मीराबाई अपना उल्टा सीधा श्रृंगार करती, तिलक विलक लगाती, संतों को देखती, संतों से पूछती, आप लोग पीले वस्त्र क्यों पहनते हो? बोले पीले वस्त्र इस बात का द्योतक है कि हम ठाकुर जी के हैं। मीराबाई ने सारे कपड़े जला दिए, अपने पीले पीले ले आई, बोले अब तो यही पहन के रहूंगी। संतों से पूछती, आप पूरे माथे पे इतना चंदन त्रिपुंड तिलक आदि क्यों लगाते हो? बोले जैसे सौभाग्यवती नारी सिंदूर डालती है ना कि मैं विवाहिता हूं, ऐसे ही हम संतजन तिलक लगाते हैं, ये बताने के लिए कि हम भी विवाहिता हैं, हमारा विवाह किससे हुआ? श्याम सुंदर से हुआ। तो मीराबाई भी पूरे माथे पे चंदन लगा के रहती थी। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी। दुनिया से मुझे कोई चिंता नहीं है कि किसको कैसा लगती हूं। हमारे वृंदावन में जाओगे तो वृंदावन में तो महाराज अलग अलग तिलक दिखेंगे, गौड़ियाओं के अलग दिखेंगे, रामानुजियों के अलग दिखेंगे, रामानंदियों के अलग दिखेंगे, सबके अलग अलग तिलक दिखाई देंगे। और कई वैष्णव ब्रजरज उपासी तो महाराज ब्रजरज में लगाई यमुना जल मिलाकर के पूरे गालों पे, माथे पे, नाक पे, आंख पे, सब जगह पूरे मुंह पे लगा लेते। किसी ने पूछा, बोले भैया तिलक के कोई आकार विकार होते हैं माथे पे, आपने पूरे मुंह पे लगा लियो?
बोले ऐसे हवा से बन के जाएंगे, हाउ बिलाऊ से बन के जाएंगे, ऊट पटांग बन के जाएंगे, तो बिहारी जी के सामने जैसे ही जाएंगे तो बिहारी जी को हंसी आ जाएगी, और यदि हमारे इस रूप से उनको हंसी आ जाए तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अरे कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम बिहारी जी के सामने जाकर उनको हंसा तो दें थोड़ा सा, वो मुस्कुरा जाए हमको देख के, ऐसा वेश धारण करते हैं। ये कलयुग है महाराज, यहां पे भले ही बहुत सारे दोष हैं, लेकिन गुण के भाव देखोगे ना तो इस कलयुग में जो गुण है वो अन्यत्र किसी युग में नहीं है। यहां पर केवल कीर्तन भगवत प्राप्ति करा देता है, ये इस कलिकाल का भाव है। नारद जी महाराज कहने लगे, देवी तुम चिंता मत करो, तुम खेद मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों को युवा करने की कोई ना कोई युक्ति ढूंढ के लाऊंगा। नारद जी महाराज ने उनके पुत्रों को गीता का पाठ सुनाया, वेदों का पाठ सुनाया। जितनी देर पाठ होता था उतनी देर ज्ञान वैराग्य युवान हो जाते थे, लेकिन जैसे ही पाठ पूर्ण होता फिर से वृद्ध हो जाते। नारद जी महाराज बोले कुछ तो गड़बड़ है। तब नारद जी ने भगवान का स्मरण करते हुए जब ध्यान लगाया तो आकाशवाणी हुई कि नारद सत्कर्म करो इनके लिए। नारद जी बोले सत्कर्म, गीता पाठ वेद वेदांत पाठ ये सत्कर्म नहीं, इसका मतलब भगवान कुछ और करवाना चाहते हैं। तो सत्कर्म क्या है ये पूछने के लिए नारद जी महाराज सब जगह घूमते 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 पहुंचे बद्रीनाथ। तब बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। यहां से हमने शुरू करी थी बात, और नारद जी ने अपनी पूरी चिंता बता करके अब बता दिया, बोले ये मेरी चिंता का कारण है, इसलिए मेरा चेहरा उतरा हुआ है। अब मुझे बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं, मैं क्या करूं जिससे ज्ञान वैराग्य युवान हो जाए। मैं पृथ्वी के बाकी लोगों के भाव नहीं बदल सकता, लेकिन मैं भक्ति महारानी को प्रसन्न करना चाहता हूं। भगवान अब मुझे बताइए सत्कर्म क्या है। तब सनत कुमारों ने 5 सत्कर्म बताए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कौन कौन से? कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। पहले 4 सत्कर्म बताए, कौन कौन से? सबसे पहला द्रव्य यज्ञ, दूसरा तप यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ, चौथा स्वाध्याय यज्ञ। पहला है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ क्या है? ठाकुर जी के भाव के लिए अनुष्ठान कराना, ब्राह्मणों को बुला करके मंगल पाठ कराना, उनको द्रव्य दक्षिणा देना, ठाकुर जी की सेवा में जो व्यय करते हैं हम लोग, इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। ये पहला सत्कर्म है। क्यों? आपके एक अनुष्ठान कराने से कितनों का घर चल गया। फूल माला वाले के घर में पैसे चले गए, भोजन बनाने वाले के घर में चले गए, सब्जी वाले के घर में चले गए, व्यवस्था टेंट लगाने वाले के घर में चले गए, कितने वैदिक ब्राह्मणों का घर आपकी दक्षिणा से चल गया, कितने वैष्णवों को कथा सुनने को मिल गई, आदि आदि कितने भाव पुष्ट होते हैं। आपको अंदाजा लगाओ, लिस्ट बनाने बैठोगे तो पता लगाओगे कि हमारे अनुष्ठान से कितने घरों का कम से कम एक समय का भोजन तो चला होगा। तो इसलिए द्रव्य यज्ञ पहला सत्कर्म। दूसरा सत्कर्म क्या है? बोले तप यज्ञ। बोले तप यज्ञ जो होता है, तप का मतलब अपने शरीर को थोड़ी अव्यवस्थाएं देकर के भगवत भजन करना, इसको कहते हैं तप यज्ञ। ये द्रव्य यज्ञ से थोड़ा अच्छा है, थोड़ा श्रेष्ठ है। एक आसन पर बैठ करके एक क्रिया में रह करके ठाकुर जी का बहुत देर तक स्मरण करना, ये तप यज्ञ है। तीसरा है योग यज्ञ। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब प्राणायाम आदि ये सब, यह भी योग है, लेकिन यह ही योग नहीं है। योग क्या है? योग का मतलब होता है मिलना। जैसे पता चली भाटापारा में कोई संत आए, तुरंत महाराज समय निकाल के पहुंच गए उनको प्रणाम करने, ये योग यज्ञ है। जैसे पता चला एक वैष्णव भक्त आए हैं हमारे शहर में, तुरंत चले गए उनसे मिलने के लिए। पता चला कोई कथाकार आए हैं तो उनकी कथा सुनने चले गए। ये सब योग यज्ञ है, यह भी सत्कर्म है। उसके बाद बताया स्वाध्याय यज्ञ।
जो भी कुछ आप संत जनों से ग्रहण करते हो, भगवत जनों से, भागवत वक्ताओं से, विद्वानों से, ब्राह्मणों से ग्रहण करते हो शब्द के माध्यम से, उसका घर जाके पुनः चिंतन करना, यह भी एक सत्कर्म है, स्वाध्याय यज्ञ। लेकिन यदि तुम सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की बात करो तो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः। यदि तुम सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म पूछ रहे हो नारद, तो सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा करवाना। क्यों? बोले उसमें द्रव्य यज्ञ भी हो जाता है, उसमें तप यज्ञ भी हो जाता है, उसमें योग यज्ञ भी हो जाता है, उसमें स्वाध्याय यज्ञ भी हो जाता है, जिसमें चारों यज्ञ एक साथ हो जाते हों। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म है। किसी को धन देना ये बड़ा दान नहीं है। क्यों? थोड़ी देर बाद खर्च कर देगा, फिर क्या होगा? कुछ नहीं। किसी को वस्त्र दे देना कोई बहुत बड़ा दान नहीं है, लेकिन किसी को ज्ञान दे देना ये सबसे बड़ा दान है। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। धन का दान दिया खर्च हो जाएगा, वस्त्र का दान दिया एक दिन पुराने हो जाएंगे, अन्न का दान दिया जब तक भूख मिट गई तब तक तो बढ़िया, जैसे भूख लगी आपका दान का महत्व खत्म। लेकिन ज्ञान का दान बोले एक बार दिलाओगे जीवन भर उसके पास रहेगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? ज्ञान का दान। श्रीमद् भागवत के गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं कन्हैया तुम्हारी कथा अमृत के समान है, और बहुत बात कहती हैं, लेकिन अंत में क्या कहती हैं? भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते। लेकिन तुम्हारी इस कथा को देने वाले जो कथा वक्ता है ना, पूरी कथा में हमारी एक ही जगह प्रशंसा हुई है, बस कथा वक्ताओं की एक ही जगह प्रशंसा है और वो है गोपी गीत। बाकी पूरी कथा में कहीं प्रशंसा नहीं है, और बल्कि ये गोपियां गोपी गीत में प्रशंसा करती हैं, फिर आगे भ्रमर गीत आता, वहां वक्ताओं को गालियां भी देती हैं। जब ठाकुर जी व्रत छोड़ के चले जाते हैं तो गोपियां जब उद्धव आते हैं तो भ्रमर गीत गाती हैं, उसमें कहती हैं हमको तो लगता है ये कथाकार जो है ना, इनको ठाकुर जी ने घूस दे रखी है। कैसी? बोले मेरी बढ़िया बढ़िया कथा सुनाओ, लोगों को मेरा दीवाना बना दो, इसके बदले में तुमको मुक्ति दे दूंगा। लोगों को पागल करो, मैं तुमको इसके बदले मुक्ति दूंगा। गोपियां कहती हैं ये कथा हमने नहीं सुनी होती ना तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती उद्धव। हमको तो लगता है कथाकारों को भगवान से इनका कोई अंदरूनी संबंध है। कोई बात नहीं, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का क्रोध जो होता है ना वो आशीर्वाद के समान होता है। लेकिन इन गोपियों ने श्रीमद् भागवत के प्राण गोपी गीत में वक्ताओं की प्रशंसा की। बाकी पूरी कथा में आप श्रोताओं की प्रशंसा सुनोगे, वक्ताओं की कहीं बात ही नहीं आती। लेकिन गोपियां कहती हैं इस संसार में यदि सबसे बड़ा दानी यदि कोई है ना तो कन्हैया शब्दों की पुड़िया में लपेट करके परब्रह्म को दुनिया में बांट देते हैं, ये वक्ता सबसे बड़े दानी हैं। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। मैं कोई वक्ताओं की प्रशंसा नहीं कर रहा, आप भी बन सकते हो। कैसे? जो कथा सुनी है वो जाकर के उनको सुना दो जो कथा में नहीं आए, आप भी बन जाओगे दानी। लेकिन सबसे बड़ा दानी कौन? जो लक्ष्मीपति को शब्दों में बांध करके दे दे। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान। और वही यदि ज्ञान तुम देना चाहते हो किसी को तो श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुखादिभिः। हे नारद जी, सुखदेव जी ने जो परीक्षित को कथा सुनाई थी वही भागवत की कथा यदि तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए करवाओगे तो निश्चित उन पर इसका फल, उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। नारद जी महाराज जोर से हंसने लगे, परिहास करने लगे, हंसी उड़ाने लगे।
बोले क्यों, हंस क्यों रहे हो भाई? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भगवत गीता ये सब मैंने सुना दिए उनको, लेकिन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। और आप कहते हो भागवत से उन पर फर्क पड़ जाएगा। भागवत क्या है? वेदावतार, वेदों से ही तो प्रकट हुआ है, वेदों का सार है। अरे मैंने साक्षात वेद सुना दिए। जब वेद कोई कारनामा नहीं कर पाए तो फिर ये वेदों से उत्पन्न भागवत कैसे कर देगी? नारद जी की महाराज की बात भी सही है, क्योंकि भागवत का जन्म तो वेदों से ही हुआ है, और जब वेद ही कुछ नहीं कर पाए ज्ञान वैराग्य का, तो भागवत कैसे कर देगी? लेकिन इसका प्रत्युत्तर इतना अच्छा देते हैं सनत कुमार। सनत कुमार कहते हैं, बोले राजन एक बात बताओ, दूध में घी होता है कि नहीं होता है? बताओ, दूध में घी होता है कि नहीं होता है? लेकिन दूध में घी होता है, आप ये बात मानते हो, लेकिन दूध से दिया नहीं जला सकते। क्यों नहीं जला सकते? जलाओ। नारद जी बोले नहीं जलेगा ही नहीं। क्यों नहीं जलेगा? जब दूध में घी है तो फिर वो घी दिया क्यों नहीं जला सकता? बोले नहीं महाराज, दूध जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, बिलो के मक्खन निकालना पड़ेगा, उसको फिर गर्म करना पड़ेगा, तब घी बनेगा, तब डालेंगे, तब जलेगा। बोले ठीक वैसे ही जब दूध दिया नहीं जला सकते, वैसे ही ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को वेद दूर नहीं कर सकते। उन वेदों से उत्पन्न हुआ घी स्वरूप, मक्खन स्वरूप, नवनीत स्वरूप श्रीमद् भागवत उनके बुढ़ापे को दूर करेगी, उनके शोक को दूर करेगी। जैसे भूख लगने पर आप फल को खाते हो, वृक्ष को नहीं खाते, जबकि फल को रस देने वाला, फल को तत्व देने वाला, फल को सुंदर बनाने वाला वृक्ष ही है, लेकिन वृक्ष नहीं खाया जाता। नारद, खाया फल जाता है। श्रीमद् भागवत और वेदों में अंतर केवल इतना जानो, वेद वृक्ष हैं और श्रीमद् भागवत उसका फल है। तुम्हारी भूख को यही मिटाएगी, इसलिए इनकी शरण में जाओ। तब नारद जी महाराज प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ के कहा अरे भगवान अब मैं समझ गया। और तब नारद जी ने उनको प्रणाम करते हुए कहा भगवान आपने बहुत अच्छा उपाय बताया, अब ये बताओ ये भागवत की कथा कैसे करवानी चाहिए, मुझे इसका पूरा नियम बताओ। महात्मा है ना, आज कथा का तो पूरा यही बताएंगे, कैसे होती है, क्या होती है, सब बताया। बोले भागवत की कथा, गंगा द्वार समीपे तु टटमानंद नामकम, गंगा द्वार के समीप में एक आनंद नाम का वन है, वहां वन में तुम कथा कराओ, गंगा के तट पर। अच्छा, श्रोताओं की खाने पीने सोने उठने सबकी व्यवस्था? बोले अरे गंगा जी का तट है, विशाल बट वृक्ष है, वही पंडाल बन जाएगा, उस वृक्ष के नीचे जो रेत है वही फर्श बन जाएगा, उस पर सब बैठ जाएंगे। बढ़िया सुंदर गंगा जल को रेत में डाल के पक्का एक मंच बना देना, उस पर व्यास जी बैठ जाएंगे। भोजन की व्यवस्था के लिए वन है, वहां पे इतने सारे फल हैं, फल तोड़ तोड़ के सब श्रोता खाते रहेंगे। पानी पीने की इच्छा हो तो गंगा जी का सुंदर जल है, इसको पी लेंगे। खाने पीने बैठने सोने सबकी व्यवस्था कर दो। बोले महाराज कथा भी सुनिश्चित हो गई, व्यवस्था भी हो गई, अब वक्ता तो बताओ कथा किससे करवाऊं? सनत कुमार बोले कुछ काम तुम भी कर लो कि सब हम ही करेंगे? तो नारद जी बोले मैंने कर लिया। बोले क्या कर लिया? बोले वक्ता ढूंढ लिया। बोले कहाँ है? बोले आप हो। जब व्यवस्था आपने करी है, सब कुछ आपने बताया, तो कथा भी आप ही सुनाओ। सनत कुमार बोले हमसे कथा सुनोगे? बोले हाँ। बोले आपका तो कथा मात्र ही की जीवन, आपका तो जीवन ही कथा है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाई, 3 नीचे बैठ जाते हैं, एक बैठ के कथा सुनाता है। और जब एक की 7 दिन में कथा पूरी हो जाती है तो वो नीचे बैठ जाता है, फिर दूसरा कथा सुनाता है, उसकी कथा पूरी होती है, फिर तीसरा बैठ के कथा सुनाता है। ऐसे ही एक दूसरे को ही कथा सुनाते रहते हैं। घर वैकुंठ कब होता है पता है? जब शाम को आधा पौना घंटा या 1 घंटा घर के सारे सदस्य मिल करके एक दूसरे से चर्चा करें, थोड़ी हंसी मजाक करें, आदि आदि सब। देखो हंसी मजाक तक सीमित है तो वो घर स्वर्ग है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाए कि घर का एक बड़ा सदस्य बैठ करके किसी एक तत्व पर, किसी एक विषय पर अपने भाव उद्गार प्रकट करके कुछ ज्ञान देता हो, तो वो घर स्वर्ग नहीं, वो वैकुंठ बन जाता है। इसलिए शाम का या सुबह का, सुबह तो संभव नहीं है, शाम बहुत अच्छी है, हर परिवार में आधा घंटा 1 घंटे का समय निकाला जाए जिसमें 10 मिनट तो संकीर्तन हो, पूरा परिवार बैठ के करे। और संकीर्तन के पश्चात
कोई भी व्यक्ति, तो बस एक चीज करनी, शर्म नहीं करनी है कि मैं कुछ बोलूंगा ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ऐसा नहीं। घर का कोई एक सदस्य अपने कुछ भाव कहे, कोई भी एक विषय लेकर के। अब इससे होगा क्या कि कल जिसको बोलना है ना, वो रात भर में कुछ ना कुछ ढूंढेगा, कथाएं वथाएं सुनेगा, कहीं जाके मैं कुछ बढ़िया सुन लूं, कल मुझे भी बोलना है। तो इस नाते से सत्संग होता रहे, और उस सत्संग के माध्यम से जो लोग बैठ के सुनेंगे ना, वो अपने ही परिवार के व्यक्ति के घर के सदस्य से कुछ अच्छी बात सुनेंगे ना, तो दो लाभ होंगे। पहली बात तो उस बात को सुन के वो अमल करेंगे, दूसरी बात बोलने वाले के प्रति उनका थोड़ा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, सम्मान बढ़ेगा। हमारा घर तो बढ़िया, हम दोनों पिता पुत्र ही वक्ता है, एक दूसरे को सुनाते रहते हैं कथा। हमारी माता जी बीच में सुनती रहती हैं। वैसे घर में उल्टा होता है, पूरी दुनिया को हम और पिताजी सुनाते हैं, घर में जाके माता जी हम दोनों को सुनाते हैं। सुनाने का मतलब ये नहीं कि कोई डांट फटकारती हूं, कथा सुनाती हैं, बढ़िया बढ़िया भाव सुनाती हैं। तो किसी न किसी बहाने से ही सही ठाकुर जी की चर्चा घर में हो, ये निश्चित करना चाहिए हमको। और इस कथा का यही प्रसाद लेके जाओ आप, प्रयास करना, कीर्तन से शुरू करना, कथा हो जाए पूरी 7 दिन बाद, तो एक नियम बना लेना, भैया वो कथा सुनी है और शाम को रोज आधा घंटा घर में कीर्तन होगा, और कीर्तन को ही धीरे 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 प्रवचन में परिवर्तित कर देना। ठाकुर जी की थोड़ी थोड़ी कथाएं एक दूसरे को सुनाना शुरू करना, ये अतिश्रेष्ठ उपाय है। तो नारद जी बोले आप चारों ही कथा सुना दो। सनत कुमार बोले ठीक है, तो फिर लगो व्यवस्था में। अब तो महाराज नारद जी ने इतना प्रचार किया कथा का, उस समय में होल्डिंग और ये सब तो थे नहीं, कार्ड वार्ड व्हाट्सएप वगैरह। नारद जी ने क्या किया, एक व्यक्ति को बताते और उसको जिम्मेवारी देते कि तुम कम से कम 100 लोगों को बताओ, और उन 100 लोगों से कहो कि वे भी कम से कम एक एक व्यक्ति 100 लोगों को बतावे। तो इस प्रकार भागवत का प्रचार इतना अद्भुत हुआ कि महाराज पूरे गंगा द्वार के तट पर जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग बैठे हैं। कौन आए हैं? बोले सारे देवता आए हैं, सारे देवताओं की पत्नियां आई हैं, देवताओं के बच्चे आए हैं, विश्व के सारे ऋषि आए हैं, महर्षि आए हैं, ब्रह्म ऋषि आए हैं, विश्व भर के सब लोग इकट्ठे हुए। क्या? भागवत की कथा होने जा रही है। और तभी व्यास मंच पर आकर के सनत कुमार भगवान के प्रथम अवतार आकर के विराजमान हुए और उन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया, कथा सुनाना प्रारंभ किया। और सुनाते हुए वे क्या कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरेश्चित्तम समाचरे। कथा जैसे ही प्रारंभ हुई तो सनत कुमार कहना प्रारंभ करते हैं, बोले भैया कथा कब तक सुननी चाहिए? अच्छा एक बात कहूं, कथा 7 दिन की नहीं होती, जो अनुष्ठान ब्राह्मण लोग कर रहे हैं वो 7 दिन का होता है। कथा तो कितनी भी कर सकते हैं, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। 10 दिन की करो, 15 दिन की करो, 20 दिन की करो, 1 महीना की करो। ये प्रवचन जो हम आप सब लोग सुने, ये तो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी लंबा हो सकता है, इसमें कोई विधि नहीं है। विधि उसके जो सुबह अनुष्ठान हो रहा है, जो आप लोग सब देवताओं का पूजन वंदन कर रहे हैं आदि आदि, वो सब उसमें विधि होती है, उसमें नियम होते हैं। नहीं तो भागवत के प्रवचन में कोई विधि नहीं है, तो कितने भी लंबे हो सकते हैं। और एक बात कहूं, 1 महीने की भी कोई कथा कराएगा तो भी पूरे नहीं हो पाएंगे, इतना प्रवचन है। अभी तक 5 बजे हैं, 2:30 बजे से 5 बजे तक के प्रसंगों में कम से कम मैंने 5 प्रसंग कहे हैं और 30 छोड़े हैं। उनको भी कहूंगा ना तो 7 दिन केवल महात्म में ही निकलेंगे, इतनी विस्तार है कथा। तो कथा का कोई ऐसा नियम मैं नहीं बांधता 7 दिन 8 दिन, मेरे पास समय हो तो मैं 8 दिन की भी करता हूं। अभी बक्सर में, यहां से जाती बक्सर बिहार में कथा है, वहां 9 दिन की भागवत है, 9 दिन की कथा। जितना ज्यादा समय मिले बोलने का उतना अच्छा, जितना विस्तार से मिले उतना आनंद। तो कब तक सुनो? बोले सदा सेव्या, निरंतर सुनते रहो। भागवत कभी विश्राम नहीं होती है, सुनते ही रहना चाहिए। बोले कब तक सुनना चाहिए? बोले जब तक हृदय में हरि
समा ना जाए तब तक सुनो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास करते रहने से मानव जो है वो परिपक्व होता है। इतनी कथा सुनो कि हृदय पटल पर ठाकुर जी का सिंहासन विराजमान हो जाए, और जब जब नेत्र बंद करो, जब जब ध्यान करो, जब जब कुछ कहो, तब तब ठाकुर जी की कोई लीला ही दिखे, ठाकुर जी का कोई भाव ही सुनाई दे, ठाकुर जी की कोई स्मृति ही जन्म ले रही हो हृदय में, तब तक कथा सुनते रहो, जब तक ये स्थिति ना हो जाए। आज कथा सुन के जाना, शाम को आंख बंद करके देखना ठाकुर जी दिख रहे हैं कि नहीं, नहीं दिखेंगे। 6 बजते ही पूड़ी कचौड़ी याद आने लगेगी, कथा पूरी हो, आरती हो तो हम भोजन करें बाहर जाके। लोग ध्यान की विधि पूछते हैं, लेकिन ध्यान जब करने बैठते हैं नेत्र बंद करके तो हीरो हीरोइन दिखाई देते हैं, ठाकुर जी दिखाई नहीं देते, क्योंकि अभी हमारा मन ही इतना एकाग्र नहीं हुआ कि ठाकुर जी दिखें। तो जब तक ठाकुर जी नहीं दिखें तब तक कथा सुनते रहो, ठाकुर जी हृदय में विराज ना जाएं तब तक श्रवण करते रहो। इस प्रकार सूत जी महाराज कहना प्रारंभ कर रहे थे, और कहते 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 ही महाराज इतने में ही जिनके लिए कथा हो रही थी, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नृत्य करते करते वहां पर प्रकट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति अपने दोनों सुत यानी कि ज्ञान वैराग्य के साथ में तरुणी होकर के वहां नृत्य करने लगे, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव इस कीर्तन को गाने लगे। कीर्तन को गाते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट हुए। नारद जी महाराज से जाकर के भक्ति महारानी ने दिखाया, देखो मेरे पुत्र युवान हो गए, भागवत की कथा से बिल्कुल युवावस्था में आ गए हैं। लेकिन नारद जी आपने देखो सबको स्थान दे दिया, लेकिन मेरे को कोई स्थान ही नहीं दिया, मैं कहां बैठूं, इस भरी भीड़ में कहां जाऊं, मुझे कोई आसन दीजिए। नारद जी महाराज बोले, तो फिर आपके लिए एक सबसे उचित आसन है, दे दूं? बोले दीजिए। बोले निरंतरम वैष्णव मानसानी, ये सामने जितने भी श्रोता बैठे हैं ना, इनके हृदय रूपी आसन पर जाके आप बैठ जाओ, और उसी को आसन मान के सदा वहीं बैठी रहना। भक्ति महारानी सबके हृदय में प्रविष्ट हो गई, और जैसे ही भक्ति सबके हृदय में प्रविष्ट हुई, सनत कुमार बोले, हे सौभाग्यवंतों, जिसके हृदय में लक्ष्मी है वो सौभाग्यवान नहीं है, जो बहुत धनवान है, बहुत बड़ा खरबपति अरबपति है, वो सौभाग्यवान नहीं है। सौभाग्यवान कौन है? बोले जिसके हृदय में भक्ति महारानी बैठी है। श्रोताओं ने पूछा, बोले भक्ति का हृदय में बैठना सौभाग्य को कैसे जन्म देता है, हमें जरा बताइए तो सही। तब सनत कुमार कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेषां श्री हरेर् भक्तिरेका, हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। इंजन के पीछे डिब्बा चलता है, और डिब्बे के पीछे जहां पर टीटी रहता है वो वाला सेक्शन चलता है। इस प्रकार रेलगाड़ी चलती है। कभी ऐसा देखा कि डिब्बे आगे होते हों और वो जिसमें टीटी होता है वो आगे होता हो और इंजन पीछे से धक्का देता हो? ऐसा कभी नहीं होता। इंजन सबसे आगे चलता है। तो ठीक वैसे ही बंधुओं, हम लोगों की गति कैसी हो गई है? डिब्बा कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा किसके पीछे भाग रहा है? लक्ष्मी के पीछे। सबको धन चाहिए महाराज, किसी को नहीं चाहिए भक्ति भक्ति, सबको यूं चाहिए कैसे पैसा कमा में। कई लोग तो कथाएं कराते हैं, कथा कराने के बाद पूरा बिल निकलवाते हैं, हमारा कथा में कितना खर्चा हुआ? बोले इतना हुआ। बेटा अब से इतना व्यापार करने, सारा भरपाई करवानी है, ये जितना खर्चा हुआ हमारा। खूब व्यापार में लगते हैं महाराज, 2-4 साल मिलते ही नहीं व्यास जी से। हम पूछते हैं महाराज जी कहाँ गए, 2-4 साल हो गए कथाओं को, अब तो मिलो। महाराज जी खर्चा इतना हुआ था कथा में, उसी की भरपाई में लगे हैं। सबको लक्ष्मी चाहिए, लेकिन वास्तविकता क्या होनी चाहिए? जीवात्मा जब लक्ष्मी के पीछे दौड़ता है,
लक्ष्मी नारायण के पीछे चलती है और नारायण भक्ति के पीछे चलते हैं और जीवात्मा लक्ष्मी के पीछे। तो अभी क्या हो गया, भक्ति सबसे आगे, नारायण उनके पीछे, लक्ष्मी नारायण के पीछे और हम लक्ष्मी के पीछे। तो हम लक्ष्मी के पीछे चलते हैं तो लक्ष्मी तो हमको मिल जाती है, लेकिन लक्ष्मी के आगे चल रहे नारायण और भक्ति वो हम नहीं मिल पाती। लेकिन भागवत क्या करती है, हमारा स्थान बदल देती है, लक्ष्मी के पीछे से हटा के हमको भक्ति के पीछे लगा देती है। तो फिर स्थिति क्या होती है, भक्ति सबसे आगे, भक्ति के पीछे हम जीवात्मा और हमारे पीछे नारायण, नारायण के पीछे लक्ष्मी। ये है सही सीक्वेंस। भागवत तो ये भी कहती है तुम भगवान के पीछे मत दौड़ो, तो अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना लो, ऐसा वैष्णव बना लो, इतना भक्ति की पराकाष्ठा में ओतप्रोत हो जाओ, तुम ठाकुर जी के पीछे मत चलो, ठाकुर जी तुम्हारे पीछे पीछे चले। अनुब्रजम में हम नित्यम पूये ये रण्य रेणु भी, भगवान स्वयं कहते हैं मैं किसी के पीछे नहीं चलता, लेकिन जब मेरा कोई वैष्णव हो जाता है ना भक्त, मैं उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूं। अपने भक्तों के पीछे चलता हूं। हमारे वृंदावन की एक कथा सुनाऊं। नंदगांव में, नंदगांव का नाम सुना, 84 कोस में नंदगांव आता है। वो नंद बाबा का गांव है, मतलब ठाकुर जी का गांव। तो नंद गांव में एक महात्मा रहते थे, उन महात्मा का नाम था कृष्णदास। क्या नाम था, कृष्णदास। एक बार वो कथा सुन रहे थे, तो कथा में व्यास जी ने बताया कि महाभारत में लिखा है यदि कोई व्यक्ति एक नियम अपना ले, सदनियम, और उस नियम का पालन यदि 12 वर्ष तक एक दिन भी नागा ना किए, एक दिन भी छुट्टी ना किए यदि करता है, तो उस नियम में इतना बल आ जाता है कि उस नियम से 12 वर्ष बाद वो यदि कहे उस नियम में आकर के कि मुझे भगवत दर्शन होना चाहिए, तो भगवान उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। आज भी ये हो सकता है कि अगर आप 12 वर्ष का कोई नियम बना लो। क्या नियम बनाया आपने, बोले मैं नित्य जो है सुबह उठ करके सूर्य उपासना करूंगा, नित्य उठ करके सुबह अग्निहोत्र करूंगा, नित्य सुबह उठ करके आदि आदि कोई भी वैदिक एक नियम बना लिया, और 12 वर्ष तक अगर आपने एक दिन भी बिना छुट्टी के उस नियम को किया, तो ठाकुर जी दर्शन जरूर देंगे 12 वर्ष बाद। लेकिन ठाकुर जी हमारे इतने चतुर हैं, वो कैसे ना कैसे करके नियम छुड़वाएंगे। वो ऐसी कोई व्यवस्था बनाया करेंगे कि तुम नियम से वंचित हो जाओगे। लेकिन तुमको ठाकुर जी से ज्यादा चतुर होना है, कैसे भी करके वो नियम कर लेना है। ठाकुर जी क्या करेंगे, घर में किसी बालक का जन्म हो जाएगा, लो लग गए सोबर, करो नियम। तो क्या करना है ऐसी स्थिति में, सूतक लग जाए, सोबर लग जाए, या किसी दिन नियम पूरा नहीं हो पाए, तो जिस दिन नियम करने बैठो, एक बार किया ये आज का, अब पिछले कितने छूटे, 4 बार और करो, तो वो 4 की पूर्ति हो जाएगी। सो ठाकुर जी कहेंगे बड़ा चतुर है, मैंने तो इसको छुड़वाया था, इसने फिर भी कर लिया, कैसे भी करके मिलना चाहता है मुझसे। तो ये सब जो ये आपदाएं विपत्ति आती है ना जीवन में, ये ठाकुर जी जानबूझ के भेजते हैं देखने के लिए। जैसे बालक धीरे धीरे चलना शुरू करता है तो माँ थोड़ी देर हाथ पकड़ के चलती है, लेकिन एक समय आता है माँ धीरे से अपनी उंगली हटा देती है। उस समय बालक भयभीत हो जाता है, ये माँ बुरा चाहती है मेरा, ये मुझे गिरना चाहती है, इसको पता मैं अभी चल नहीं सकता, मैं गिर जाऊंगा, लेकिन माँ जानती है मैं हाथ छोड़ूंगी तभी चलना सीखेगा। ऐसे ठाकुर जी जीवन में कभी कभी आपत्ति विपत्ति इसलिए देखते हैं ताकि वो देखें कि ये जीवात्मा कैसा परफॉर्मेंस करेगा। तो 12 वर्ष तक यदि कोई नियम का पालन किया जाए तो 12 वर्ष में उस नियम में इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि ठाकुर जी का दर्शन आपको हो जाए। तो कृष्णदास जी ने एक नियम बनाया। उन्होंने क्या नियम बनाया, बोले कि मैं फूल का बगीचा लगाऊंगा, नित्य अपने हाथों से माला बनाऊंगा, और नंदगांव में ऊपर मंदिर में जाकर के ठाकुर जी को अपने हाथों से बनी माला पधराया करूंगा। नित्य जाते और ठाकुर जी को जब माला पहनाते ना, तो ठाकुर जी के पास जाके उनको गिनती करवा देते, ठाकुर जी 1 वर्ष पूरा हो गया आज, अब केवल 11 साल रह गए, मुझे चाहिए क्या, 12 वर्षों के इस नियम से केवल एक वस्तु चाहता हूं
कि जब 13वें वर्ष का पहला दिन हो ना, तब मैं नहीं आऊंगा, आप मेरी कुटिया पे आना माला पहनने। ठाकुर जी आज 5 ही साल रह गए, ठाकुर जी अब 2 ही साल रह गए, ठाकुर जी अब 1 ही साल रह गया। अरे अब तो नाचते हुए आते, अब तो 11 महीने रह गए। अरे नाथ अब तो केवल 5 महीने रह गए, अब तो 1 ही महीना रह गया, अब तो रोज आते। बोले भगवान सब व्यवस्था कर रखी है, केवल 15 दिन रह गए, आ जाना, मेरा 12 साल पूरे होने वाले। बारिश होती, बुखार आ जाता, जुकाम हो जाता, कांटे लग जाते पैरों में, अव्यवस्थित हो जाते, गिरते पड़ते जाते, माला पहनाते। ठाकुर जी अब तो 1 ही हफ्ता रह गया। और जिस दिन अंतिम दिन था, उस दिन बहुत भावुक होते हुए श्री कृष्णदास जी आए, रोते हुए आए और गले में माला पधरा करके बोले भगवान सेवा पूर्ण भई अब मेरी, आज 12 साल पूरे हो गए, अब नहीं आऊंगा मैं कल से, अब कल आप आओगे मेरे यहां। मेरे नियम में यदि मैंने सच्ची निष्ठा रखी हो, यदि मैंने सद्भाव, और ब्रजवासी बंधुओं ऐसा नहीं कहते हे नाथ यदि मैंने अच्छे से किया हो तो आप आ जाना। ब्रजवासी तो डंके की चोट पर किया, हमने अच्छा ही किया है, आपको आना ही पड़ेगा, मैंने सब व्यवस्थित किया था भगवान, 12 वर्ष पूरे हो गए, अब कल आप आना, 56 भोग बनाऊंगा, पूरे गोबर का चौका लगाऊंगा, सुंदर सी माला पहनाऊंगा, खूब इत्र छिड़का के रखूंगा, आपकी प्रतीक्षा करूंगा, भगवान आ जाना। और प्रणाम करके पूरे मंदिर को वंदन किया कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा, मेरे 12 साल पूरे हो गए, अब नाथ आएंगे मेरे पास। चले गए, गोबर का चौका लगाया, इत्र से पूरे कुटिया को छिड़क दिया, सुगंधित कर दिया, नवीन नवीन पकवान बनाए, 56 भोग बनाए, रात भर सोए नहीं प्रसन्नता में कि कल ठाकुर जी आने वाले। बगीचे से फूल तोड़ के लाए, सुंदर माला पहनाई, बनाई और बना करके सब व्यवस्थित करके रख दिया ठाकुर जी के लिए, मखमल की चादर वादर बिछा दी, यहाँ बैठेंगे, यहाँ उठेंगे, ऐसे करेंगे, सब व्यवस्था कर दी। और बैठ गए कुटिया के बाहर जाकर के और प्रतीक्षा करने लगे, अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। आंखों की पलकों को कहते हैं अरे झपको मत, कहीं तुम झपक गई हो, सामने से श्याम सुंदर आ गए तो मैं एक एक क्षण को देखना चाहता हूं, अपने जीवन में उसको उतारना चाहता हूं। मैं आज श्याम सुंदर के एक एक पल, एक एक भाव को आज अनुभव करूंगा। आज तक उनको मूर्ति में देखा था, लेकिन अब चलते फिरते देखूंगा। सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। बार बार अपने मन को बहला दें, कहीं व्यस्त हो गए होंगे, भोजन कर रहे होंगे, नंद रानी ने योग रोक लिया होगा, नंद बाबा बैठ गए होंगे पास में, अरे अभी बहुत सारे भक्त आए होंगे दर्शन करवे, सबसे निवृत्त है कि आएंगे, रात में आएंगे। रात के महाराज 11 बजने लगे, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी ने सोचा नहीं आएंगे। अरे कृष्णदास, किसको अपने 12 साल दे दिए तूने? जो ब्रजवासियों से परसों की कह के गया, कभी लौट करके ब्रज नहीं आया, उसके लिए तूने 12 साल गवा दिए। अरे ये झूठा माखन चोर, कपटी, छलिया, इसके लिए 12 साल दे दिए तूने। अपने आप को कोसने लगे, क्रोध के कारण भर करके अंदर गए और अंदर कुटिया में जाकर के सारा 56 भोग समेट करके पोटली बना ली, मालाएं वालाएं सब हटा दी, कुटिया को पूरी को ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। बोले अब नहीं रहूंगा यहां, अब यहां नहीं रहूंगा। अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध करके नंदगांव के बगल में ही है बरसाना, बोले अब मैं बरसाना जाऊंगा। अब तक श्याम सुंदर की शरण में था, अब किशोरी जी की शरण में रहूंगा। इसका नाम भी नहीं बोलूंगा, अपना नाम भी बदल दूंगा मैं, अपना नाम भी मेरा कृष्णदास है, अब मैं राधा दास रख लूंगा अपना नाम, इससे सारे संबंध तोड़ दूंगा। और ऐसा क्रोध करके जैसे ही जाने लगे तो इतने में ही बहुत सारी गायों का झुंड रास्ता पार कर रहा था। कृष्णदास जी जैसे ही उसके मध्य जाने लगे, इतने में एक ग्वारिया आया, अपने कंधे पर लगी लाठी और लाठी पर ऐसे हाथ टांग करके, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, गैया चढ़ जाएंगी तो पे। अरे रुक रुक रुक। बाबा बोले भैया कौन है भैया? बोले मैं ग्वारिया हूं और ये सब मेरी गैया हैं। बोले भैया बहुत गैया हैं, कितनी गैया हैं? बोले 8 लाख गैया हैं। बोले 8 लाख? बोले हाँ। बोले नंद बाबा की गैया हैं ये? बोले अच्छा।
कहाँ जा रहे हो बाबा? बोले मैं बरसाने जा रहा हूँ। बोले तेरा ये कन्हैया है का या के अब ब्रजभाषा समझ में आ रही है ना? वो तेरा कन्हैया है ना, या के चक्कर में 12 साल बर्बाद कर दिए मैंने। अब या कुछ छोड़ छाड़ के अब जा रहा हूँ किशोरी जी की शरण में रहूंगा, और मैंने तो अपना नाम बदल लियो। अब तक मेरो नाम कृष्णदास, अब से मेरो नाम राधादास। तो ग्वारिया बोला अच्छा बाबा बरसानो जा रहे हो? बोले अभी तो बैठो थोड़ी देर यहीं पे, क्योंकि गैया तो अभी बहुत हैं, अभी 1 घंटा लग जाएगा इन्हें पार करवे में, बहुत लंबी लाइन है। ठीक है बैठ गए। अब बैठ गए तो फिर ग्वारिया जो गायों को चराने वाला गोपाल था वो बोला बाबा कछु खावे पीवे को रखो है सामान? बोला 56 भोग धरो है। तो इकाई को धर रखो बाबा, खवाए दो। बोले हाँ तेरे वहाँ कन्हैया के काजे बनायो मैंने, वो तो आयो नहीं, चल मैं और तू ही खा लें। अब पोटली खोल करके सारे 56 भोग सजा लिए और बोले अब यहाँ में तो तू भी लेतो जा और मैं भी खातो जाऊं। तो ग्वारिया बोलो बाबा मेरे हाथन में गोबर लग रहा बहुत ज्यादा, अब धोवे जाऊंगो स्वच्छ करवे जाऊंगो फिर भी दुर्गंध तो आवेगी। एक काम करो ना, आप अपने हाथन से मुंह को खवाते जा। कृष्णदास जी बोले जैसो तुम्हारो कन्हैया वैसी सवरे सवरे नंदगाम की बहु जीवन भर सेवा करवावे, तू सेवा करवा की छोड़ेगा मुझे। बाबा मैं तो यहाँ मारे कह रहा हूँ गोबर लग रहा हाथ में, चल यहाँ पास में आके बैठ जा। अब एक उसका फांक उठा करके कृष्णदास जी खामे और दूसरा उठा करके उस ग्वारिया को खवामे। ग्वारिया को खवाते 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 देखा कि ग्वारिया के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। कृष्णदास बोले अरे लाला काई को रो रहा है, कहा बात है, रो काई को रो है? ग्वारिया ने कृष्णदास की ओर देखते हुए बोले मैं हमारे रो रहा हूं, आज पूरे दिन मुंह को कोई ने माला नहीं पहना, मैं सुबह से बिना बगैर माला के खड़ा हूं। बाबा तुमने माला तो बनाई लेकिन मेरे गले में पहना ही नहीं है। कृष्णदास जी बोले कौन है तू? इतने में ठाकुर जी ने अपना स्वाफो हटायो, सोई मोर मुकुट वंशीधारी श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोले बाबा देख मैंने अपना वचन निभाया, आज 13वें वर्ष को पहला दिन है, भले ही विलंब से आयो लेकिन आयो तेरे पास, चल अब माला मुंह को पहना दे। कृष्णदास जी ने पोटली कसके पकड़ ली, बोले कि बरसाना जाने को मन बना लियो तो तू प्रकट है गयो, यदि मैं बरसाने में ही रहूंगा तो फिर तू रोज दिखेगा मुंह को। जो बरसानो जावे को मन बना ले, श्री अपने नाम को राधा रानी से जोड़ ले, वहां को तू प्रकट है के दर्शन दे रहे हो है। यदि मैं बरसाने में श्री जी की ही शरण में रहूंगा फिर तो तू रोज आए करेगा। अब तो ये माला किशोरी जी को ही पहनाऊंगा, तो क्यों नहीं पहनाऊंगा। आगे आगे कृष्णदास भग रहे हैं, पीछे पीछे ठाकुर जी भग रहे हैं। कृष्णदास दौड़ करके गए और श्री जी के चरणन में जाकर के लेट गए। तब कही बोले कि या ने मुंह को 12 साल बहुत परेशान किया श्री जी, या को ऐसा दंड दो मैं जब तक जीवित रहूं तब तक मेरी आंखन के सामने दिखता रहे मुझे। और किशोरी जी की कृपा से जब तक वे राधा दास हो गए थे, अब तो उनका नाम ही राधा दास हो गया था, जब तक वे धराधाम पर रहे तब तब नित्य श्यामा श्याम की युगल स्वरूप का नित्य दर्शन करते थे। इसको कहते हैं क्या? ये भक्ति का मूल रूप है, जहां पर भक्त भगवान के पीछे नहीं दौड़ रहा है, भक्त के पीछे भगवान दौड़ रहे हैं। ये भक्ति का मूल रूप है। हमको ऐसी स्थिति बनानी है। हाँ हमको नहीं आ रही दया इन पे बिल्कुल भी, खूब दौड़ लिए इनके पीछे। अब स्थिति ये करनी है कि हम इतने रसयुक्त हो जाएं, हम इतने भावयुक्त हो जाएं, हम इतने भक्ति युक्त हो जाएं कि ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे आए। ये भाव तो ये जीवन है